बात करते हैं टीम इंडिया के फॉर्मर टी20 इंटरनेशनल कैप्टन जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियंस भी बनाया टीम इंडिया को, सूर्या कुमार यादव की। स्काई जब टीम के अंदर थे और कप्तान थे, वो तब भी ठीक ठाक किस्म की डिबेट्स में जिसे कहते हैं इन्वॉल्व थे, मतलब उनका नाम इन्वॉल्व था सोशल मीडिया के ऊपर। क्रिकेट फैंस की डिबेट, एनालिस्ट की डिबेट, यूट्यूबर्स की डिबेट, ही वॉज एवरीवेयर। और सूर्या कुमार यादव अब टीम से बाहर हैं, ना कप्तान हैं ना टीम का पार्ट हैं, तब भी उनका नाम जो है वो डिस्कस किया जा रहा है। क्यों? सूर्या कुमार यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर एक तस्वीर अपलोड की। उन्होंने अपना बेबी उठाया हुआ है और उनकी टी शर्ट के ऊपर ना लिखा हुआ है कैप्टन। कैप्टन के ऊपर लगी हुई है लाइन, उसके नीचे लिखा हुआ है लीडर। अब ज़्यादातर जो हैं क्रिकेट फैंस, ऑब्वियसली उनमें सूर्या कुमार यादव के फैंस भी काफ़ी बड़े नंबर में हैं, वो ये कहते हैं कि सूर्या कुमार यादव ने बेसिकली ट्रोल किया है बीसीसीआई को। सूर्या कुमार यादव को आपको पता है कि बाहर कर दिया गया, टीम से ड्रॉप कर दिया गया कि उनकी बैटिंग में वो फॉर्म नहीं वो कैरी कर रहे जो इन अ वे के उनको करनी चाहिए एज टीम इंडिया कैप्टन। ठीक है, उनकी कप्तानी बहुत ज़बरदस्त है, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट। लेकिन ज़्यादातर लोगों का ख्याल ये था कि भाई साहब सूर्या कुमार यादव चूँकि ख़ुद से परफॉर्म कर नहीं रहे, तो जब कप्तान खुद से परफॉर्म नहीं करेगा तो वो टीम को लीड कैसे करेगा, और सो एंड सो ऑन। मतलब सूर्या कुमार यादव के ऊपर ना ठीक ठाक किस्म की डिबेट होती रही है, एंड वी ऑल नो दैट। ठीक है, अब आते हैं कि भाई साहब ये जो टी शर्ट वाला मुद्दा है ये क्या है। सर, टी शर्ट वाला मुद्दा, अब कुछ लोग कहते हैं कि बेसिकली सूर्या कुमार यादव ने ना ट्रोल किया है टीम इंडिया को, ट्रोल कह रहा हूँ, बीसीसीआई को ट्रोल किया है। अब सूर्या कुमार यादव को ना, जहाँ तक बात है ना बाहर करने की, पहले ज़रा वो समझ लेते हैं। देखो भैया, मैं आपको ना बताता हूँ, अब जैसे 2024 से अगर हम देखें ना, 2024 में वर्ल्ड टी20 हुआ और उसके बाद से ऑनवर्ड्स, अब 2024 में 17 इनिंग्स में 429 रन हैं टी20 इंटरनेशनल्स में, 26 की बैटिंग एवरेज है सूर्या कुमार यादव की, लेकिन स्ट्राइक रेट 151 का है, तो यहाँ वो कदरे बेहतर है। लेकिन वर्ल्ड टी20 इसमें वर्ल्ड टी20 से ऑनवर्ड्स वो सारा कुछ है 2024 में, ठीक है ना। लेकिन वर्ल्ड टी20 के बाद उनकी फॉर्म गिरी। 2025 में उनकी 19 इनिंग्स हैं, 218 रन हैं, ठीक है, सिर्फ 13 की बैटिंग एवरेज है, 123 का स्ट्राइक रेट है। 2025 उनका बहुत बुरा गया है। ये सूर्या कुमार यादव की फॉर्म के गिरने का सिलसिला वर्ल्ड टी20 2024 के बाद से स्टार्ट हुआ था। कप्तान वो बन गए थे, उनसे बैटिंग नहीं हो पा रही थी। अच्छा, फिर ना ईयर 2026 में, अब ज़्यादातर मेरा जो यहाँ पर प्रॉब्लम है ना वो ये है कि जब सूर्या कुमार को ड्रॉप किया गया था तो मैंने ये कहा था कि हाँ उनकी फॉर्म नहीं थी, बट एट द सेम टाइम मैंने पीछे भी कुछ वीडियोज़ में ये बात की है कि फॉर्म तो नहीं थी, लेकिन अगर आप न्यूजीलैंड का सीरीज़ देखें और वर्ल्ड टी20 देखें तो आपको अगर सूर्या के फेलियर्स नज़र आते हैं तो वहाँ पर रन्स भी नज़र आते हैं। पहले तो सीधा सीधा फेलियर्स थे ना, अब उनके रन्स भी आना शुरू हुए हैं बीच बीच में। मैं जैसे 14 इनिंग्स में 484 रन्स हैं 2026 में सूर्या कुमार यादव के, ये 44 की बैटिंग एवरेज बनती है, 161 का स्ट्राइक रेट बनता है। अब बताएं ज़रा मुझे कि 2026 की जो सूर्या कुमार यादव की परफॉर्मेंसेज हैं उसकी बेस के ऊपर आप सूर्या कुमार यादव को ड्रॉप करने का सोच सकते हैं? बता दें ज़रा मुझे। नहीं सोच सकते। 2026 में ठीक था, ये न्यूजीलैंड की सीरीज़ से ऑनवर्ड्स सूर्या के रन आने शुरू हुए हैं 2026 में। मैं आपको बता भी देता हूँ, न्यूजीलैंड में अब 2026 में देखें, न्यूजीलैंड की सीरीज़ है और वर्ल्ड टी20 है। 32, 82 नॉट आउट, 57 नॉट आउट, ये 250s न्यूजीलैंड के अगेंस्ट रायपुर गुवाहाटी में आई, ठीक है। फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट एक तीसरी 50 आई 63 30 बॉल्स के ऊपर, ये न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ही, ठीक है ना। हाँ, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट न्यूजीलैंड की सीरीज़ में 3 50s हैं। अच्छा, उसके बाद वर्ल्ड टी20 में आप आ जाएं, वर्ल्ड टी20 में 84 रन्स की यूएसए के अगेंस्ट इनिंग्स है, फिर एक 32 है, 34 है, फिर एक 33 है, 58 की है, लेकिन कपल ऑफ बल्कि 3 मरतबा वो 30 प्लस का उन्होंने जिसे कहते हैं 30 प्लस रन स्कोर किए हैं। यू हैव टू कीप इन माइंड कि
कुछ खोचल विकेटें भी बनी थी वर्ल्ड T20 में, अगर आपको याद हो सही से, ठीक है ना, तो उसको भी मद्देनज़र रखें। तो आई फेल्ट कि थोड़ी थोड़ी करके सूर्य कुमार यादव की फॉर्म वापस आना शुरू हो गई थी, लेकिन आई डोंट नो BCCI शायद मे भी थोड़ी जल्दी कर गया। अब BCCI के जल्दी भी किया, ऊपर से BCCI ने ना इन अ वे के भंड भी मारा, क्योंकि आप BCCI ने ऑल ऑफ अ सडन श्रेयस अय्यर को बना दिया कप्तान। अब श्रेयस अय्यर पिछले 2-3 साल से टीम इंडिया के लिए T20 इंटरनेशनल खेले ही नहीं थे, एक तो खेले नहीं, ऊपर से आप अगर उनको लेकर आना था तो एज ए बैटर लेकर आते, आपने सीधा ही उनको ठोक दिया कप्तान। वो भी एक चीज़ जो है वो थोड़ी बैकफायर कर गई, क्योंकि श्रेयस अय्यर की कप्तानी में आयरलैंड में 2-0 टीम इंडिया हारी है, इंग्लैंड में 4-0 हारी है। तो 7 मैचेस में से 6 मैचेस श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया हारी है, एक मैच जो है वो वॉश आउट हुआ है। देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि अगर वो भी खेल लिया जाता, जो कि इंग्लैंड के अगेंस्ट पहला T20 इंटरनेशनल था, तो वहाँ पर भी बैंड बज जानी थी। तो अब एक तरफ तो स्काई के जो फैंस हैं वो तो यही कह रहे हैं कि स्काई को वापस आना चाहिए, ही वॉज अ ब्रिलियंट कैप्टन, ठीक है, फॉर्म नहीं भी लगी हुई थी, मैचेस तो टीम इंडिया जीत रही थी। स्काई के टोटल 52 मैचेस की कैप्टनसी है, 40 विन्स हैं, सिर्फ 8 डिफीट्स हैं, 2 नो रिजल्ट्स हैं और 2 टाई हैं कुछ। तो 40 का मतलब यह है कि 76-77% की विन परसेंटेज बनती है, तो ये तो एक्सीलेंट है भाई। स्काई के वो जो बाकी मामलात हैं वो अपनी जगह के ऊपर, जिन पर मैं उनको क्रिटिसाइज़ भी करता रहता हूँ, लेकिन फिर बात वही है कि हर टीम अपने बोर्ड का कहावा मानती है, तो वो फिर करना पड़ता है, अब उसमें क्या बंदा करे, बट उसको करे साइड के ऊपर। तो अब एक तरफ तो स्काई के फैंस कहते हैं कि स्काई को टीम में वापस आना चाहिए, अब दूसरी तरफ एक बड़ी ठीक ठाक किस्म की लॉट है जिसमें काफ़ी सारे यूट्यूबर्स भी हैं, वो अभी भी स्काई के अगेंस्ट है। अब जैसे वो कल भी स्काई को ट्रोल कर रहे थे कि ये शर्ट पहन के आने की क्या ज़रूरत थी, आप कोई लीडर वीडर नहीं है, आपको टीम अच्छी मिली थी, उसने जिता दिया, आपका इसमें क्या कमाल है। ये सारी बातें हुई हैं स्काई के अगेंस्ट। वो अब ज़ाहिर बात है उन्होंने पीछे स्काई को लताड़ा हुआ है, तो अब वो कैसे कह देंगे नहीं सूर्य कुमार यादव को वापस आना चाहिए। ये उन्हीं सब का अच्छा खासा प्रेशर था कि BCCI को ये डिसीजन लेना पड़ा कि उन्होंने स्काई को ड्रॉप कर दिया, कप्तानी भी ले ली, टीम से भी ड्रॉप कर दिया। तो अब वो सारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं या जो एनालिस्ट हैं वो किस मुंह से कहेंगे नहीं स्काई को वापस आना चाहिए। ईगो इश्यूज़ भी तो होते हैं ना, तो वो फिर अब स्काई को बेसिकली दोबारा से ट्रोल कर रहे हैं कि ये जो शर्ट पहनी है इसका क्या मतलब है, आप कैप्टन ही थे, लीडर शीडर नहीं थे, आपके पास परफॉर्मेंसेस देने का चांस था, आप नहीं दे सके, आपको टीम से बाहर कर दिया। तो इसमें इस तरह का हिडन मैसेज देने की क्या ज़रूरत है। तो अब हार जो है ना, वो हार बड़ी गंदी चीज़ है, ये ना बेड़ा गर्क कर देती है भाई अंदर खाते सब का। तो अब टीम इंडिया के लिए ये फ़िलहाल प्रॉब्लम बना हुआ है। गौतम गंभीर के ऊपर ठीक ठाक किस्म का क्रिटिसिज्म हो रहा है कि गौतम गंभीर ने टीम इंडिया का बेड़ा गर्क कर दिया है, काफ़ी सारे लोग गौतम गंभीर के भी अगेंस्ट हैं। तो अब लेट्स सी सूर्य कुमार यादव की वापसी होती है या नहीं। अभी तो श्रेयस अय्यर को उन्होंने कप्तान बना दिया और बातें तो हो रही हैं कि उसको लॉन्गर रन देंगे। अब वो कितना लॉन्ग रन देती हैं BCCI, इंडियन टीम मैनेजमेंट, वो देखना पड़ेगा। श्रेयस अय्यर के कुछ मसाइल हैं कप्तानी के, जैसे राइट एट द टॉप यही है कि बॉलिंग, डेथ ओवर्स में बॉलिंग का बहुत प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ श्रेयस अय्यर की सिस्टर ने कहते हैं कि इंस्टाग्राम के ऊपर एक ऐसी पोस्ट लाइक की जिसमें ये लिखा हुआ था कि श्रेयस अय्यर एक गेम खेल रहा है, यानी कि टीम में 11 अगर प्लेयर है ना, तो उसका उस पोस्ट के कहने का मतलब ये था कि एक श्रेयस अय्यर को 10 सांपों के बीच में खेलना पड़ रहा है। ये बहुत अजीब सी बात है। मैं इस पे यही कहूँगा कि सुना तो यही था कि हवा जो है वो मशरिक़ से मगरिब चल रही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो टीम इंडिया जो है वो हमारे ईस्ट में है, तो टेक्निकली उधर से हवा हमें कैच करनी चाहिए कि वहाँ अच्छी क्रिकेट हो रही है, हमारे वाले भी अच्छी क्रिकेट खेलें। ये इस मामले में उल्टी हवा चल रही है। हमारे वालों ने जो कांड किया था 2023 में, वो अपेरेंटली लग ऐसे रहा है कि 2026 में टीम इंडिया के अंदर हो रहा है। कुछ ना कुछ चल रहा है, आई एम टेलिंग यू। मुंबई इंडियंस का हाल देख लें और अब टीम इंडिया का अगर आप देखें तो ऑल ऑफ अ सडन इट फील्स कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग।
आई एम टेलिंग यू। और दोनों के अंदर ना जिस बंदे को सबसे ज़्यादा रडार में लिया जा रहा है वो तिलक वर्मा है। ये जाके आप रिपोर्ट्स पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तिलक वर्मा दोनों कांड में, मुंबई इंडियंस और टीम इंडिया के जो भी सारा कुछ चल रहा है उसमें तिलक वर्मा को सबसे ज़्यादा रडार पर लिया जा रहा है, ईशान किशन को लिया जा रहा है। आई डोंट नो अब अंदर खाते क्या चल रहा है, लेकिन अंदर खाते देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि कुछ चल रहा हो। हमें भी 2023 में लगता था कि ना 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 क्या ही होगा, हम पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को भी लगता था। बाद में फिर मैंने ही उनको बताया कि भाईजान आपकी टीम में 3 ग्रुप बने हुए हैं, और उसके बाद फिर वो चीज़ें सामने आ गई। इधर भी मुझे कोई ना कोई जो है ना अंदर खाते कोई रोला लग रहा है, वो भी सामने आ जाएगा, कौन सा दूर है।